हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th फिजिक्स। चैप्टर था हमारा 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसका हम आज पार्ट 4 देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो इसमें क्या है, विद इन द इलेक्ट्रिक लिमिट, इलास्टिसिटी लिमिट होगी यहाँ पे, इलास्टिसिटी लिमिट। इलास्टिसिटी लिमिट अप टू विच हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल, द रेशियो ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस, किस किस का, शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन is called the modulus of rigidity of the material of the body। कहने का मतलब किस किस का रेशियो, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से। तो इट इज डिनोटेड बाय ईटा इक्वल टू क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। अब देखिए, ये जो एक ट्यूब है, ये ट्यूब है, या इसे बुक भी ले सकते हो आप इस तरीके से। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसके जो अपर सरफेस है उस अपर सरफेस पे एक टेंजेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टेंजेंट फोर्स एफ। जब हम करेंगे तो ये तो हमारा एक तरीके से फिक्स है, क्या है, फिक्स है। तो ये जो सरफेस है हल्का सा क्या हो जाएगा, आगे डिस्प्लेस हो जाएगा इस तरीके से, क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसमें जो शेयरिंग एंगल है वो आपका कितना हो गया, थीटा, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेस हुई है इसको हम क्या ले लें, एक्स, आई डैश डिस्प्लेस हुई है, ठीक। यहाँ पे लिखा भी है, ये क्या है आपका सरफेस फिक्स्ड है। अगर हमें इसका ईटा फाइंड करना है, ईटा इक्वल टू, तो क्या लिखोगे, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। क्लियर। अब शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, और शेयरिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारा। अब अगर इसकी देखें, अगर हम साइड क्या ले रहे हैं, साइड इसकी एल ले लो, क्या ले लो, एल, और ये डिस्प्लेस कितना हो रहा है, एक्स, या फिर ऐसा मानो ये डिस्प्लेस हो रहा है डेल्टा एल, क्या हो रहा है, डेल्टा एल। तो स्ट्रेन की जगह क्या लिखोगे, डेल्टा एल अपॉन एल। क्लियर। अब ये जो एंगल है थीटा, थीटा, थीटा जो है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो इसमें टेन थीटा इस अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो यहां से देखो, अगर ये डेल्टा एल शिफ्ट हुआ है तो ये भी कितना शिफ्ट होगा, डेल्टा एल। तो थीटा के सामने वाला ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, डेल्टा एल।
ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस, और बेस क्या है क्यूब की साइड, तो अपॉन एल। सो ईटा इजकल टू क्या लिखोगे, एफ अपॉन ए, और ये चीज क्या बन जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी थीटा। तो ईटा इजकल टू क्या यूज करेंगे, एफ अपॉन ए अपॉन थीटा। देखिए यहाँ पे सारा है, ये निकल के आपका आ गया है, ईटा इजकल टू एफ अपॉन ए थीटा इजकल टू ए का मल्टीप्लाई थीटा में हो जाएगा, तो इजकल टू एफ अपॉन ए थीटा। अच्छा अब यूनिट की बात कर लेते हैं, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा इसे हम क्या बोल सकते हैं इसी चीज को, पास्कल। डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml-1 t-2। अब देखो न्यूमेरिकल, अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 15.2 mm इंटू 19.1 mm, तो दो साइडों को मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बना एरिया 15.2 इंटू 19.1। इस mm की जगह क्या रखोगे 10⁻⁻3, इसकी जगह क्या रखोगे 10⁻⁻3, तो कितना हो जाएगा आपका 10⁻6 मीटर स्क्वायर। पुल्ड इन टेंशन विद, टेंशन कितना लग रहा है, तो एक तरीके से फोर्स हो गया 44500 न्यूटन फोर्स, प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ईटा से, 4.2 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो रिजल्टिंग स्ट्रेन क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, ईटा इजकल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहां से स्ट्रेन इजकल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इजकल टू स्ट्रेस अपॉन ईटा। तो स्ट्रेस की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, स्ट्रेस इजकल टू एफ अपॉन ए अपॉन ईटा। तो एफ कितना है हमारे पास 44500 अपॉन ए कितना है 15.2 इंटू 19.1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन ईटा, ईटा कितना है 4.2 इंटू 10⁻10। अब कैलकुलेशन आपको सेल्फ करनी है, जब तक कैलकुलेशन सेल्फ नहीं करोगे तब तक आपका कैलकुलेशन अच्छा भी नहीं होगा। तो आंसर आपका समथिंग कितना आ जाएगा 3.65 इंटू 10⁻3। यूनिट बताओ क्या होगी स्ट्रेन की, यूनिट बोलो, स्ट्रेन की यूनिट कोई यूनिट लेस होगा ना, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन सेम फिजिकल क्वांटिटियों का रेशियो ही तो है। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसे, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है 6, द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। तो एज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, चाहे एल ले लो, कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा 0.1 मीटर लॉन्ग। वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड, अगर ये आपका कोई सा भी एक फिक्स कर दिया गया, अभी जो डायग्राम था ना सेम उसी तरीके से एक को फिक्स कर दिया गया। अच्छा, वर्टिकली फर्मली फिक्स्ड टू वर्टिकली वाज अ मास ऑफ 100 kg इज देन अटैच्ड टू द अपोजिट फेस। अपोजिट फेस पे हमने कितना मास लगा दिया 100 kg। अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 100 g
न्यूटन। ठीक है, इसको फिक्स किया, ये फिक्स है इधर, ये फिक्स है आपका। is then attached to the opposite face of the cube. The shearing modulus is 25 GPa. शेयरिंग मॉडुलस का मतलब क्या है, ईटा कितना 5 देखा है, 5 GPa, और ये इक्वल टू होता है 5 × 10⁹ पास्कल लिख लो। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, द एज एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वन फेस ऑफ द क्यूब इज firmly fixed to vertically was a mass of 100 kg and then attached to the opposite face of the if the shearing modulus is the age of the aluminum cube 10 cm one of the face is firmly fixed to the vertically a mass। हमें इसमें फाइंड करना है व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस, डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जब इस तरीके से फिक्स है, कोई भी क्यूब होगा वो इस तरीके से फिक्स होगा, इधर हमने वेट लगा दी, ये क्या होगा, हल्का सा झुकेगा। तो फाइनली इनिशियली जो कंडीशन है वो इसकी ये है, क्यूब की फाइनली कंडीशन। ठीक है, इस तरीके से ये ठीक है, जब इस पर वेट लटका दिया तो ये कंडीशन हो गई इसकी, ये वाली ये कंडीशन हो गई। ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये कितना डिफ्लेक्ट हो गया, इसमें कितना डिफ्लेक्शन आ गया, x। तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे बताओ, ईटा इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेंथ। तो शेयर स्ट्रेस कितना होगा, F अपॉन A, स्ट्रेन क्या होगा, थीटा। ठीक, तो F आपको गिवन है, F कितना गिवन है, 100G। तो 100 इंटू G की वैल्यू क्या पुट करोगे, बोलिए G की वैल्यू क्या पुट करोगे, 10 कर लो, समथिंग जो भी हो, इंटू 10 अपॉन A कितना हो जाएगा, साइड कितनी इसकी 0.1, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू थीटा क्या लिखाया था, थीटा क्या था, यहां से निकाल लो। देखो आपको ये थीटा दे रखा है, तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हुआ, तो क्या लिखोगे, x अपॉन क्या हो जाएगा, ये साइड, और साइड कितनी है 0.1। ठीक, तो यहां से आप x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू 100 इंटू 10 अपॉन ये कितना हुआ 10⁻⁻1 10⁻², 10⁻³ इंटू ईटा इधर आ जाएगा, x इधर आया, तो ईटा की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻⁹। अच्छा कैंसिल करो, 5 2 जा 10। अब देखो कितना हुआ, 9 में से 7 गया, वो 9 में से 3 गया 6, और पॉजिटिव होगा 6, और जब ऊपर जाएगा किसका नेगेटिव, तो क्या होगा 2 इंटू, इसको क्या लिखोगे 10⁻², 9 में से 3 गया 6, नीचे पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, तो कितना हुआ 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। 7 आ रहा है। इस क्वेश्चन को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं दोबारा से, आंसर सही नहीं मिल रहा है। द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग
of face of the cube is firmly fixed to vertical was a mass of 100 kg is then attached of the vertical opposite face। तो इसमें देखो आपका L कितना है, L 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड वर्टिकली, ये जो वर्टिकली क्या है आपका फिक्स्ड है। ये जो क्यूब है डार्क में दिखाई दे रहा है, ये इनिशियली है। फिर मास ऑफ 100 kg, 100 kg यहां पर हमने लटका दिया, तो न्यूटन में क्या होगा, ये 100 इंटू 10 न्यूटन। तो F कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू 10 इंटू 1000 न्यूटन। द शेयरिंग मॉडुलस कितना है हमारे पास, ईटा इक्वल टू 25 GPa, और 25 GPa को G को हटाओगे तो 10 पावर 9 से मल्टीप्लाई करोगे। X हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या यूज करोगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस को क्या लिखोगे F अपॉन ए, और स्ट्रेन को क्या लिखोगे थीटा। तो ईटा इक्वल टू F कितना है 1000 अपॉन ए कितना है, ए कितना है 0.1 इंटू 0.1। ठीक, और थीटा की जगह क्या लिखोगे, थीटा की जगह x साइन थीटा इक्वल टू x अपॉन वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हुआ x अपॉन बेस कितना हुआ, ये बेस 0.1, 0.1। तो यहीं पे कैलकुलेशन गलत हो रही थी, ये कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, x इक्वल टू, अच्छा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 0.1। x जाएगा ईटा की जगह, ईटा आएगा x की जगह, और ईटा की वैल्यू क्या है 25 इंटू 10 पावर 9। ये कैंसिल करो, 4 नहीं 99 से 99, यहाँ कितना बचेगा 4 और ये 0, 40। 25 से 1000 को कैंसिल करोगे कितना था 0.1 इंटू 25 इंटू 10 पावर 9। ये कैंसिल करेंगे 40, इसका पॉइंट हटाएंगे 0। तो 4 इंटू 9 ऊपर जाकर किसका होगा माइनस का, और 2 पॉजिटिव बैठा है तो कितना हो जाएगा -7 मीटर। अगला देखो, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 2 स्ट्रिप्स ऑफ मेटल आर divided together at their ends by 4 divides each of diameter 6 mm। diameter कितना गिवन है 6 mm। what is the maximum tension, maximum tension का मतलब F that can be exerted by the divided strip is the shearing stress on the divided is not to exit 6.9। ये क्या हुई आपकी शेयरिंग स्ट्रेस पास्कल। एज्यूम दैट H डिवाइड इज टू कैरी 1/4 ऑफ द लोड। तो देखो मैक्सिमम टेंशन क्या है, ये मैक्सिमम टेंशन, इसको क्या लिखोगे शेयरिंग इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स ही आपका क्या है मैक्सिमम टेंशन। तो कितना हो जाएगा शेयरिंग इनटू एरिया, कहने का मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू एरिया। अच्छा शेयरिंग स्ट्रेस कितना दे रखा है, शेयरिंग स्ट्रेस 6.9 इंटू 10 पावर 7 इंटू, अब एरिया की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिप जो है उस स्ट्रिप का मेटल की स्ट्रिप्स का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे पाई की 3.14, आर की वैल्यू गिवन है आपको, ये डायमीटर दे रखा है, इसका हाफ करोगे तो रेडियस आ जाएगी कितनी 3 mm,
और मीटर में निकालोगे तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर और उसका स्क्वायर। कैलकुलेशन किया, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास हैं कितने? 4। कितने हैं? 4। तो 4 के लिए हम क्या करेंगे? 4 से इसी वैल्यू में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 7.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब मेटल क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस हमारे पास कितना है क्वेश्चन में गिवन? 10⁻4 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इफ द टॉप ऑफ द क्यूब इज डिस्प्लेस्ड बाय। जो क्यूब को हम टॉप वाले को हम जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कितना डिस्प्लेस हो रहा है? तो ये कितना हो गया? x इक्वल टू 0.05 मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -2 विद द रेस्पेक्ट टू इट्स बॉटम। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है? अ मेटल क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ इतना। कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ईटा इक्वल टू क्या लिखोगे? बोलो। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हमें गिवन है, कितना है? 4। स्ट्रेन को क्या लिखोगे? x अपॉन एल। x, अरे इस तरीके से सरफेस है और इस पे हमने जब फोर्स लगाया तो ये इस तरीके से हो गया, इस तरीके से। तो ये एंगल कितना? थीटा। इतना डिस्प्लेस हुआ तो ये x और ये साइड कितनी? l। तो x अपॉन एल 10⁻4 l जाएगा ऊपर अपॉन x 10⁻4 l कितना है? 0.1 x कितना है? 0.05 इंटू 10⁻²। तो कैंसिल करो, इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100, इसका हटाओगे तो नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल। अब क्या बचा? देखो 4 ये रहा, 2 पर जाएगा ये 6 और ये कितना हो गया? 7। तो 7 अपॉन 10 इंटू 10⁻6 लिख लो अपॉन 5, या फिर ऐसा करो, देखो 5 से ये कैंसिल करो, 5 2 जा 10, -2 पर गया, प्लस का 4 पहले से है तो 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देख लो पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो क्या है? ये स्ट्रेन का ही रेशियो है। क्या है? स्ट्रेन का ही रेशियो है। अगर हमारे पास कोई वायर है, इस तरीके से ये वायर आपको गिवन है, तो जब वायर के दोनों एंड पर उसको हम खींचते हैं, कहने का मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? इसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज। अगर इनिशियल लेंथ L है और इंक्रीज डेल्टा L हो गई तो उसको हम क्या लिखेंगे? टोटल फाइनल को L प्लस डेल्टा L। अच्छा, जब वायर को हम खींचेंगे तो उसका डायमीटर क्या होगा? कम होगा। डायमीटर भी कम होगा और रेडियस भी क्या होगा? कम होगा। तो डायमीटर पहले कितना था? D, फिर कितना कम हो गया? डेल्टा D। तो फाइनल डायमीटर क्या हुआ? D माइनस डेल्टा D। तो हमें स्ट्रेन मतलब किससे? एक इनिशियल से और एक चेंज से। तो कहने का मतलब हमें L से मतलब है और डेल्टा L से, D से मतलब है और डेल्टा D से। तो इसमें क्या है? द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड द पॉइसन रेशियो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब क्या है? जो वायर के एलोंग, लेंथ के एलोंग में जो चेंजिंग आ रही है, जो स्ट्रेन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जो लेटरल का मतलब वायर के परपेंडिकुलर। वायर के कैसे? परपेंडिकुलर। जैसे ये डायमीटर, ये परपेंडिकुलर होगा वायर की लेंथ के, तो उसको हम क्या बोलेंगे?
लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन डायमीटर में चेंज हो रहा है लेटरल स्ट्रेन, तो क्या लिखो डेल्टा डी अपॉन डी, और माइनस किस लिए, क्योंकि डायमीटर कम हो रहा है। फिर आपका आ जाओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। तो पॉइसन रेशियो, और पॉइसन रेशियो को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा बोलो, कौन सी पहले आएगी, यहां पर देख लो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अभी देखा था हमने डेल्टा एल अपॉन एल, और लेटरल स्ट्रेन क्या होगी डेल्टा डी अपॉन डी, यहां पर क्या लगेगा माइनस। तब पॉइसन रेशियो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू माइनस डेल्टा डी। ये एल कहाँ जाएगा ऊपर और डी कहाँ आएगा नीचे, तो हमारा सिग्मा क्या निकल के आएगा इक्वल टू माइनस डेल्टा डी एल अपॉन डेल्टा एल इंटू डी। इफ द रेडियस के बेस में बात करते हैं, अच्छा देखो डेल्टा डी की जगह क्या रखोगे, 2r, और नीचे वाली डी की जगह भी क्या रखोगे 2r। तो 2 तो कांस्टेंट है ही, वो कैंसिल हो जाएगा, तो डायमीटर जितना कम होगा चेंज होगा उतनी ही रेडियस होगी। तो डेल्टा डी की जगह क्या हो जाएगा डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा डी की जगह डेल्टा आर, एल की जगह एल, और डेल्टा एल की जगह डेल्टा एल, और डी की जगह क्या हो जाएगा आर। तो ये रेडियस कैसे निकलेगा, सिग्मा इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। इतनी बात क्लियर है, यस सर। कितना था?